मॉर्निंग। देखो ये वीडियो नंबर 2 है लीनियर इन इक्वेशन का। इसमें कुछ हम ग्राफ की बात करेंगे, लेकिन पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका लीनियर इन इक्वेशंस में क्या रोल है। अब मैं क्वेश्चंस देख ही रहे हो तो मैं पढ़ देता हूँ फिर से। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी सॉल्यूशन को रख रहे हो इस टेम्परेचर पे, 40 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर पे रख रहे हो। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बात बराबर है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक। सेंटीग्रेड में तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। और आगे तुम 11th में फिजिक्स में पढ़ने ही वाले हो, ये फार्मूला होता फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का। अगर सेंटीग्रेड में दे रखा तो ये फार्मूला होता फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ये आगे बहुत इजी सा चैप्टर है फिजिक्स का, तो यहाँ सब ये दे रखा। अब ये देखो सेंटीग्रेड में क्या दे रखा, 40 से 45 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करा देता हूँ। यहाँ से सेंटीग्रेड को फ्री करो तो क्या हो जाएगा, F-32 इंटू 5/9। ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखा, 40 डिग्री से 45 डिग्री तक दे रखा है ना, 45 डिग्री तक। इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो, क्या होगा F-32 इंटू 5/9। कहाँ से कहाँ तक, 40 से 45 तक। आपको याद आ रहा कुछ, एक बार इसको सॉल्व करते हो है ना, एक बार फिर इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, और कोशिश करना तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरे से पूछ लेना। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ तक, 1113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। यहाँ से F निकाल के देखना, यहाँ से इधर वाला करोगे तो ये आएगा। उम्मीद आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर। ये आपने कंसंट्रेशन पढ़ा होगा, मोलरिटी वगैरह पढ़ा होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है। मोलरिटी है ना, वीडियो ठीक आ रहा है। मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन। क्वेश्चन में समझा दूँ, एक यहाँ पे रखा हुआ है 12% एसिड सॉल्यूशन है, 12% एसिड सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 600। तो आपको पता है 600 लीटर में 12% है, तो 600 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 72 लीटर्स एसिड, 600 में 72 लीटर एसिड। दूसरा जो बर्तन है उसमें एसिड कितना दे रखा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड। एक दूसरा बर्तन है 30% एसिड है ना। इसको इसमें कितना मिलाओगे कि जो मिक्सर का जो कंसंट्रेशन होगा, जो मिक्सर बनेगा, भाई एक बात बताओ, ये 12% है, ये 30% है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये थोड़ा डाइल्यूट है। अब जो अगर इसको मिलाओगे ना तो 12% से तो ज़्यादा बनेगा, पर 30% से कम होगा। तो कह रहे हैं कितना होना चाहिए, किसके किसके बीच होना चाहिए, ये होना चाहिए 15 से 18% के बीच। बात को समझो, 12% एसिड है, 600 लीटर, इसमें कितना मिलाओगे कि मिक्सर इस रेंज में आ जाना चाहिए, मिक्सर का रेंज ऐसा हो जाना चाहिए, कितना मिलाओगे है ना। लेट करो x लीटर मिक्स किया, x लीटर। भाई एक बात बताओ, हमें ना किसका ये कंसंट्रेशन किसका दे रखा, एसिड का। ये परसेंटेज किसका दे रखा, एसिड का। तो एसिड का परसेंटेज तुमने कैसे निकाला होगा, एसिड को ऊपर रखा होगा, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे रखा होगा इंटू 100। कंसंट्रेशन तो ऐसे निकालते हैं केमिस्ट्री में, तो मैथ्स में भी वही है। किसी का परसेंटेज निकालना तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर। अब जरा देखना, टोटल एसिड में निकाल लेता हूँ। टोटल एसिड पहले ऑलरेडी कितना था, पहले से एसिड था 600 का 12%, बाद में तुमने कितना मिक्स किया, x लीटर मिक्स किया। यही तो लेट किया इसका, x लीटर मिक्स किया, x लीटर आपने मिक्स किया। उसके साथ एसिड भी तो आया होगा 30%। ये हो गया 72 और ये हो गया 3x/10।
ये हो गया एसिड। अब परसेंटेज एसिड निकालता हूँ मिक्सर का, तो एसिड को ऊपर रखोगे, किसी का परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखो। टोटल वॉल्यूम 600 पहले से था, x और हो गया टोटल वॉल्यूम। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। अब ये रेंज किसके बराबर होना चाहिए? ये होगा देखो तो 3x/10 अपॉन 600 प्लस x, है ना, ये 100। और ये रेंज किसके किसके बीच होना चाहिए? 15% से 18%। अब 100 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब तुम 100 को यहाँ पे उतार सकते हो। आपको समझ में आ रहा कुछ? मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, है ना, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर रहे। पहले ये समझ में आ रहा, एसिड को ऊपर रखा और क्या किया हमने? टोटल वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया। देखो आप, एसिड को ऊपर रखा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 to 18% होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो, खाली इसी हिस्से को मिटा लेता हूँ। अब देखिए, ये होना चाहिए आपका 18% का रेंज दे रखा। ये पहले इसको 600 को इधर लेके जाओ, 15 600 प्लस x 72 प्लस 3x/10 इंटू 100। यहाँ पे ग्रेटर देन, बाद में इसको करेंगे, अभी फिलहाल ये। तो क्या हो गया भाई, है ना, चाहे तो ये लो 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 सा, तो ये हो गया 1800 प्लस 3x लेस देन 1440, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। और ये 6x हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x। इसको इधर लेके आओ, 360, 3x को उधर लेके जाओ, 120x। मतलब जो तुम मिलाओगे, मिक्स करोगे, 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। आंसर ठीक है। और जब यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो x ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन आएगा 300। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कर लेना। हमारा आंसर क्या हो गया कि जो तुम मिक्स करोगे 120 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए, इनके रेंज में, तो हमारा इसको फुलफिल करेगा 15 to 18%। सॉल्व कर लोगे उम्मीद है, ठीक है। ठीक है भाई। ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। पेयर्स, हमने एक ऐसे क्वेश्चन बनाया था जिसमें 3 लिए थे, यहाँ पे बस 2 ही लेना है। ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से, तब तक मैं ये मिटा लेता हूँ। ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्वेश्चन देख ली। आपको तो ट्राई करना चाहिए, वैसे ट्राई करना चाहिए, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, एसएससी बोर्ड का क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, एक एक्स लेट कर लेता, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2। 2 ऑड नंबर्स के बीच 2 का फासला होता है कि नहीं होता? 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9। एक x लिया और एक x+2 लिया। कह रहा है कि देखो बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब ये भी 10 से लेस होना चाहिए पहला। बोथ, दूसरा नंबर ये है, ये भी 10 से, तो यहाँ से 2 उधर लेके जाओ, 8। ये 2 इक्वेशन तो आ गया। पहला कह रहा है x 10 से कम होना चाहिए, दूसरा कह रहा है x 8 से कम होना चाहिए। तीसरा, दोनों का सम, ये कह रहा है कि मोर देन 11 से ज़्यादा, तो 2x ग्रेटर देन 9x 4.5। तुम्हारे सामने ये 3 कंडीशन है और ये रहा तीसरा कंडीशन। अब हमें सारी पॉसिबिलिटी पे गौर करना है ना, सारी पॉसिबिलिटी पे। एक कह रहा है कि 10 से कम होगा, लो भाई कम, 10 इंक्लूड नहीं है तो ले 10 से कम होगा, है ना। एक कह रहा है कि 10 से कम होगा, तो ये रहा 10, इंक्लूड नहीं है, 10 से कम। एक कह रहा है जी 8 से कम होगा, ये रहा 8, ये लो उससे कम। एक कह रहा है नहीं 4.5 से ज़्यादा होगा, ये रहा 4.5, इससे ज़्यादा होगा। तो आखिर दोनों में कॉमन क्या है? एक कह रहा है कि इधर जाएगा, दूसरा कह रहा है इधर जाएगा, तीसरा कह रहा है, तो ये वाला एरिया कॉमन आ गया, है ना। मतलब x कहाँ से कहाँ तक? 4.5 से 8 तक, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल का साइन कहीं है नहीं। इनके बीच में x ऑड नंबर ढूंढो,
x क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो x प्लस 2 क्या क्या हो सकता है, 7 और 9। तो देयरफॉर पेयर्स कौन कौन से बन गए, ऐसे कौन कौन से नंबर्स के पेयर बन गए, 5 7 एंड 7 9। ये 2 पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है। देखो हर एक देखो, तो हर एक देखो 10 से कम आ रहा और सम जो है 11 से तो ज़्यादा है हर एक का, 2 पेयर है। ठीक है, अगला देखिए, फाइंड एन इलेक्ट्रीशियन कैन बी पेड। एक इलेक्ट्रीशियन को 2 स्कीम में ऑफर दिया हुआ है मालिक ने, ये 2 पेमेंट का मोड है, या तो ये सेलेक्ट करो या तो ये, तो हमारे यहाँ काम करो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस वाले ऑप्शन पे काम करो या ये वाला शर्त है, इस शर्त पे काम करो। शर्त क्या क्या है, स्कीम्स कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझाना। स्कीम फर्स्ट कह रहा है कि ₹500 प्लस ₹70 पर आवर, मतलब 500 तो तुम्हारे फिक्स हो गए, और हर घंटे के हिसाब से ₹70 और मिलेगा। मतलब अगर तुमने मान लो 4 घंटे काम किया ना, 4 आवर्स काम किया, तो 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 4 घंटे 70 के हिसाब से 280 और मिलेगा। एक स्कीम उसको ये समझाया गया, एक तो ये फिक्स नेचर का हो गया। दूसरा स्कीम नंबर 2, दूसरा इसको ये ऑफर दिया जा रहा है कि हर घंटे का तुम 120 ले लो, ₹120 पर आवर। ये दूसरा स्कीम है। इफ़ द जॉब टेक्स X आवर, आपको ये बताना है कि एज ए इलेक्ट्रिशियन तुम क्या सोचोगे, कितना घंटा कम से कम काम करने पे हमें कौन सा ऑप्शन, मान लो तुम्हें 10 घंटे काम करना है, तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। 10 घंटे का देखो पर आवर के हिसाब से 1200 मिलेगा, और यहाँ पे 700 500 1200 बराबर मिल गया। वैसे 10 घंटे से ज़्यादा करोगे तो ये वाला तुमको फ़ायदा देगा इसके बनिस्बत, 20 घंटे करोगे तो ये फ़ायदा देगा, ये कम फ़ायदा देगा। तो आपसे कह रहा है कि वो X ऐसा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू X डज द स्कीम 1 गिव द इलेक्ट्रिशियन बेटर, इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो जरा एक बात बताओ, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, है ना, X आवर्स के लिए, है ना। स्कीम 1 टोटल पेमेंट इसको कितना मिलेगा, 500 तो मिलना ही मिला था, और प्लस 70X पर आवर के हिसाब से 2 घंटे का 70 × 2 X आवर्स का इतना, है ना। ये स्कीम 1 में इतना मिलेगा, ये रुपीज और ये हो गया। स्कीम 2 में कितना, 120 रुपये के हिसाब से X आवर का ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि X का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए कि इसको इससे फ़ायदा हो, मतलब ये वाला जो है ना, स्कीम 1 से जो इसने कमाया वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर भी हो जाना चाहिए, या चलो ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो फ़ायदा होगा। किससे, स्कीम 2 से जो कमाया। 70 को तो लेके जाओ 500, ये हो गया 50X, तो 10, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। X लेस देन, तो 10 घंटे से अगर कम है तो मैं तो कहूँगा कि स्कीम 1 को सेलेक्ट करो। 10 घंटे से ज़्यादा है, 10 घंटे पे दोनों स्कीम बराबर पैसा देगा। एज एन इलेक्ट्रीशियन अगर 10 घंटे से कम काम है तो इसको सेलेक्ट कीजिए आप, 10 घंटे से ज़्यादा काम है तो इसको सेलेक्ट कीजिए आप, आपकी मर्जी। ठीक है, ये उम्मीद है तुम समझ गए होगे। एक क्वेश्चन है, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वॉज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस, ये भी आगे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ये चीज़ें पढ़ने वाले हो, तो अभी आगे तो देख लो। वैसे होल जब करते हो ना, जितना अर्थ की गहराई में जाओगे उतना गर्मी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा गहराई के साथ, आप समझना जरा इसको। T इक्वल टू 30 प्लस 25X माइनस 3, ये एक इक्वेशन दे रखा है टेम्परेचर का। X किलोमीटर में, ये डेप्थ है, डेप्थ दे रखा, मतलब अगर तुम 10 किलोमीटर गए तो तुम्हारा टेम्परेचर इतना हो जाएगा। 10 देख लो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई 10 किलोमीटर में, ठीक है। देखो
x का वैल्यू कहते हैं ये वाला फार्मूला तब यूज करना जब x 3 से 15 के बीच होगा, तो ये वाला फार्मूला। कंडीशन दे रखा, एट व्हाट डेप्थ विल टेम्परेचर बी बिटवीन 155 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 205। किस डेप्थ पे टेम्परेचर इस रेंज में होगा, कहाँ से कहाँ तक है ना। मान लो कोई मटेरियल तुमने बनाया जिसके बैठ के तुम जा रहे हो, वो इतना से इतना तक झेल सकता है, वो रेंज आपको निकालना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कहाँ से कहाँ तक, किस गहराई तक आपको ये देखने को मिलेगा। वीडियो ठीक है, सारा विजिबिलिटी भी ठीक है। देखो किस गहराई तक, यहाँ से यहाँ तक। ये फार्मूला टेम्परेचर का दे रखा, मैं यहाँ से यहाँ तक रखता हूँ टी की जगह पे। मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या 30 + 25 x - 3। देखो, और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। एक बार इसको लेके सॉल्व कर लेना, एक बार उसको लेके सॉल्व कर लेना। अगर तूने ढंग से सॉल्व कर लिया तो आंसर तो मैंने लिखा नहीं, पर कोई बात नहीं, देख लेना तुम, बन जाएगा। इसको लेके सॉल्व करोगे, x किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। व्हाट टू व्हाट, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वांट टू कट 3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन बहुत पुराना है। कहते अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड 91 सेंटी। क्वेश्चन समझा देता हूँ। 91 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड है ना, ये है 91 सेंटीमीटर का, 91 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके 3 पीस करना चाह रहे हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। इसको पहला पीस कह लेता हूँ, दूसरा पीस क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कहते द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। किसी को शॉर्टेस्ट कह लो, इसको कह लेता हूँ शॉर्टेस्ट, पहले वाले को, है ना, उसका x सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो ये हो गया शॉर्टेस्ट। द सेकेंड वाला 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऐसा दे रखा। ठीक है, और is to be 3 cm longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. ये shortest से twice ज़्यादा है, ऐसा दे रखा। Third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length? ठीक है, अच्छा आगे दे रखा, if the third piece is to be at least, थर्ड वाला ये रहा at least का मतलब मिनिमम, at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वाले से कम 5, सेकेंड वाले से कम 5 सेंटीमीटर, तो थर्ड वाला 2x है और सेकेंड वाला x + 3 है, उससे 5 सेंटीमीटर। तो एक रिलेशन तो यहाँ से ये बन गया, कितना, x + 8, x को इधर लेकर आओ, x ग्रेटर देन 8, पहला तो ये बन गया इक्वेशन। अच्छा, ये जो तीनों का जो लेंथ है, जो तीनों किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इस सारे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और वो 90 मतलब तुम्हारा अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, 91 सेंटीमीटर है ना। ये जो तुम भी जो कंडीशंस लग रहा है वो 91 सेंटीमीटर के अंदर ही निपटाने वाले हो ना। मान लो 90 में ही काम चल गया, मान लो 80 में ही काम चल गया, हमें तो बस इस कंडीशन को मेंटेन करना है। तो 91 ये तो फिक्स रहता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके लिए हमेशा लेस देन इक्वल टू यूज करते हो। पहला वाला क्या हो गया, x, दूसरा वाला क्या हो गया, x + 3, और तीसरा वाला क्या हो गया, 2x। ये देखो 91 कितने हो गए भाई, 2 1 3 1 4, तो 4x 88, तो x लेस देन क्या हो गया, 22। तो जो शॉर्टेस्ट है ना उसके लिए क्या कंडीशन है, इस शॉर्टेस्ट एक तो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए, और क्या 22, तो ये रहा। मिनिमम 8 का तो होना ही होना है, अब मैक्सिमम 22 तक का, तभी जाके ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। मिनिमम 8 का, मैक्सिमम 22 का, ये आंसर है इसका। देखो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफ का। ग्राफ कैसे खींचते हो लीनियर इनइक्वेशन में, ग्राफ कैसे खींचते थे। ये लो, ये ओरिजिन,
ग्राफ कैसे होता था भाई, अगर खींचना चाहूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन, एक बार x को 0 करो 1 2 3, एक बार y को 0 करो। ग्राफ कैसे खींचते थे, इतने भोले तो हो नहीं, 11th में हो। एक बार x को 0 करो y 3, एक बार y को 0 करो x 3, बस हो गया, इसको मिला दो, हो गया ग्राफ। एक तीसरा पॉइंट ले लो, ये जानने के लिए कि कुछ गलत ना हो जाए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये 9th-10th में बना चुके होंगे ऑरिजिन, पर अब ये इनइक्वलिटी है, अब ये ऐसा, इसका ग्राफ क्या होगा। तो क्या करता है, ये जो पूरे प्लेन है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इनइक्वलिटी, ये दीवारें, ये जो दीवार तुमने खड़ा किया है ना, ये किसका दीवार है, ना आर या ना पार, बस x प्लस वाई एग्जैक्टली इक्वल टू 3 बराबर 3 का है। यहाँ से कोई भी पॉइंट लोगे या इसमें पुट करोगे तो 3 ही आएगा, ये दीवार हो गया। पर मुझे बस ये देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये आर या पार की लड़ाई है, या तो इस पार या तो उस पार। अब हम देखना चाहते हैं किस पार। ये पूरे प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये दीवार है, एक हॉ वाला साइड, एक है वाला साइड, ऐसे बोलो, एक उत्थे और एक इत्थे, हो पार और है पार। तो कौन सा पार, तो आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस प्लेन में जिसके बारे में कंफर्म हो के कह सकते हो कि भाई या तो इसी पार है या तो उसी पार है। जैसे ओरिजिन के बारे में क्या ख्याल है, हमको ग्राफ बनाना आता है, हमें पता है कि ग्राफ ऐसे बनेगा, साफ दिख रहा है कि ओरिजिन इसके इस साइड है, इस पार है, उस पार नहीं है, इस पार है। तो मैं x और y को रखता हूँ 0 0, ओरिजिन पुट करके देखता हूँ यहाँ पे 0 प्लस 0 है ना। 0 3 से बड़ा हो सकता है क्या, सच या झूठ, तो ये बहुत बड़ा झूठ है ना। डजंट सेटिस्फाई ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 0 रख रहे हैं, 0 3 से बड़ा है। एक काम करता हूं, ये वाला पॉइंट क्या था 3 0, ये वाला पॉइंट क्या था 0 3, एक और पॉइंट मैं ले लेता हूं 4 0, वो उसके उस पार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 4 0 रख के देखो, x की जगह 4, y की जगह 0, 4 3 से बड़ा है, मतलब उधर वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इधर वाला एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उधर वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको केवल एक पॉइंट चेक करना है। 4 0 तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिया, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। 4 0, x की जगह 4, तुम देख लो 4 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल सच, सब सच। उधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई, भाई इधर वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, उधर वाला तो करेगा ही करेगा। पहले डिसाइड हो गया कि ओरिजिन चूंकि इस पार है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उस पार वाला, इस पार वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस पार वाला ओरिजिन रख के हमने देखा सब झूठ, उधर वाला सब सच। ये चेक करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट खाली पता चल जाए, या तो उस पार का ले लो या तो इस पार का ले लो। 4 0 लेते सच, इसका मतलब हमें ये इधर वाला एरिया चाहिए। 0 0 लेते तो झूठ, इसका मतलब इधर वाला नहीं चाहिए, तो फिर भी इधर वाला चाहिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये। अब इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया इस लाइन ने, एक इधर वाला, इसके इस साइड वाला एरिया, समझ रहे हो, और एक इधर वाला एरिया, इस साइड वाला एरिया, इस साइड वाला दुनिया, इस साइड वाला दुनिया। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इधर वाला। अब ये ग्राफ क्या बन गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन, ये एरिया किसका है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 का एरिया है ना। क्या होता अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, तो हम इस लाइन को डॉट डॉट, ये लाइन भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, डॉट 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 से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डॉट 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 से। देख लो, क्लियर हुआ। और सुनो सही, देखो अभी और बता रहा हूं, देखना। इसको बार बार 2-3 बार देख लेना, इस चीज़ को भी जो मैंने समझाया। हालांकि एक और इस टाइप का बता देता हूं आपको, देखो एक और ले लेता हूं, 2x माइनस 3y लेस देन, थोड़ा सा ऊपर लिख लो, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इसका कहता है ग्राफ बनाओ।
है ना। एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बना लेना, ये ओरिजिन है। कैसे ग्राफ बनाओगे, एक बार एक्स को जीरो करके देखो तो y क्या आ जाएगा -2, एक्स को जीरो करके देखो y -2, ये रहा -2। एक बार y को जीरो करके देखो तो x आ जाएगा 3, 1 2 3, यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, है ना। कहीं साइड में या यूं कह लो कोपचे में ये वाला लिख लो 3y = 6 का लाइन है। पर मुझे इक्वल टू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे लेस देन इक्वल टू। तो हम अब देखेंगे या तो r या तो पार। ऑरिजिन दिख रहा कि इस पार है, किस पार है, इस पार है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 0 0 मैं पुट करता हूं किस में, 2x - 3y। आपको एक पॉइंट ऐसा लेना चाहिए जिसके बारे में कंफर्म होकर कह सकते हो या तो इस साइड है या तो इस साइड है। जैसे ये 3 0 है, अब यहाँ पे 4 0 है, वो इस साइड है, ये भी कंफर्म है। तो कंफर्म, तो 0 0 तो मुझे कंफर्म दिख रहा। तो 0 0 लगा तो 0 - 0 0। सच या झूठ, 0 छोटा होता है ना। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ जी कर रहा है, सेटिस्फाई। ऑरिजिन सेटिस्फाइड, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये वाला एरिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ज़्यादा मत, हो गया। अब ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा 2x - 3y <= 6। क्या होगा अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो हम इस लाइन को डॉट 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 करके दिखाते हैं। फिर ये लाइन भी इंक्लूड नहीं होता, डॉट डॉट डॉट। आप समझ रहे हो, अगर ये लेस देन नहीं होता तो डॉट डॉट से दिखाते हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कैसे दिखाते फिर इस लाइन को, डॉट डॉट, ये याद रहेगा। अब मान लो ये समझ में आ गई। अब आपको एक और देता हूं, वो है 3x - 2y। इसका ग्राफ बनाओ, फिर से वही है, x को 0 करो तो y भी 0, तो ओरिजिन से पास होगा। 2 पॉइंट चाहिए, और y को 0 करेंगे तब भी x 0 आएगा। y को एक बार 3 रख के देखो, y को 3 रख के देखो, 1 2 3, x क्या आ जाएगा, x 2 आ जाएगा, 1 2, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। भाई ग्राफ बनाना आता है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस क्या करूँ, ग्राफ बनाना आता है, बना लेना। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस पार या उस पार, तो अब ऑरिजिन को तो हम रख नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। मैंने क्या बोला था, आप एक पॉइंट लो, कंफर्म कह सको कि इस पार या उस पार, ऑरिजिन तो उसी पे है ना, इस पार उस पार वाला बात ही नहीं हो रहा। फिर भी कोई भी एक पॉइंट लो जिसके बारे में कंफर्म, जैसे मैं कंफर्म होकर कह रहा हूं कि 1 0 इस पार है, सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, 1 0, वो देखो 3x - 2y, x की जगह 1 रख लेता हूं, 0 3, 0 से बड़ा होता है, सच या झूठ, सच सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फिर ठीक है, यही वाला एरिया लेना है, यही वाला एरिया लेना है। ये अब ये देखो, यहां से डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब ऐसे में क्या करें, एक ही ग्राफ पेपर पे कहेगा फिजिबल रीजन, है ना, कॉमन एरिया ढूंढ के निकालना है। ग्राफ एक ही रहेगा और 2-3 इक्वेशंस दिया रहेगा, तो कैसे करोगे देखो, जैसे कॉमन एरिया ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन एरिया जिसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ, एक ऐसा ले लेता हूँ, x + 2y <= 6, और एक x <= 2, और एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन, है ना, या कॉमन एरिया इनका। ये क्वेश्चन है, कॉमन एरिया ढूंढना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। सॉल्यूशन देखना, पहले आप इस चीज़ को देख रहे हो, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब इसका एक ही आंसर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो भी तुम्हारा कॉमन एरिया ढूंढना है ना, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढना, दोनों पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ग्राफ बनाना शुरू करता हूं। पहले का ग्राफ, x को 0 करो तो y 3 आ गया, 1 2 3। y को 0 करो तो x 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। दोनों पॉइंट को मिला दो, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ठीक है। और साइड में कहीं पे लिख लेना क्या, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6। अब सवाल है एरिया कौन सा लोगे, ये तो चलो लाइन हो गया, ऑरिजिन को रख के देखता हूँ, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। रफली ऑरिजिन को रख के देखता हूँ, इस पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 6 से छोटा होता है, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये वाला एरिया लेना है ना। सिंबॉलिक छोटा सा ऐसे, और ये एरो किनारे में दे दो ताकि दुनिया को पता चले कि ये वाला एरिया पहले का हो गया, कोने में उसका इक्वेशन हमने लिखा हुआ है। दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 और 2, ये रहा x इक्वल टू 2। 10वीं क्लास में खींचा है कि नहीं खींचा है ग्राफ, ये रहा, ये 2 से पास कर रहा है ना, 1 2, तो ये किसका हो गया, x इक्वल टू 2। और मुझे क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता, 4 होता, 5 होता। तो साफ दिख रहा है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये साफ दिख रहा। x 2 से बड़ा तो इधर ही दिखाई देगा ना, इधर ही दिखाई देगा। और इक्वल टू हर जगह है, तो डॉट डॉट कहीं पर मत डालना, बोल्ड लाइन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें कॉमन एरिया ढूंढना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कह रहा है कि इधर जाएगा, ये कह रहा है कि इधर वाला एरिया लेना है, ये कह रहा है कि नीचे वाला एरिया लेना है, ये कह रहा है नीचे वाला एरिया, ये कह रहा है इधर वाला एरिया, और ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। अगर तुम देखा जाए तो कॉमन एरिया कौन सा हो रहा था, ये सब कॉमन एरिया आ रहा था। लेकिन आपको किससे मतलब है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फिजिबल रीजन, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसको एग्जाम में पेंसिल से अच्छे से ऐसे कर लेना, फिजिबल रीजन, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो देखो, ये समझ में आ गया। तो ऐसा 2-3 इक्वेशन दिया रहेगा, तो यही काम करना होता है। देखो एक मान लो ऐसा आ गया, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो 12 ले लेता हूँ, 12 क्लियर है, ये देखो। और दूसरा है x माइनस x प्लस 3/2y लेस देन इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूँ, चलो 6 नहीं 3 ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। आपको बताना है कॉमन एरिया, यहाँ पे मैं ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा है ना, बस कॉमन एरिया, बस यही 2 दिया हुआ है। मान लो क्या करोगे, फिर से वही ग्राफ बनाओ, ठीक है। ऊपर वाले का देखो, x को 0 करो तो y क्या हो जाएगा, 4, 1 2 3 4। y को 0 करो तो x क्या हो जाएगा, y को 0 करो तो x हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। कहीं भी रफली बना रहा हूँ। ये एरिया कौन सा लोगे, ऑरिजिन खाली पड़ा हुआ, ऑरिजिन रख के देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इतना तो समझ में आ गया, मैं इसमें क्या माथापच्ची करूँ। ये वाला एरिया, ये पहले का आंसर हो गया। मैं लिख दूँ कौन से वाले का, 2x प्लस 3y। आप समझ जाओ एरिया उधर क्यों लिया, ऑरिजिन खाली पड़ा हुआ था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 0 रख के देखो, 0 12 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा वाला y को 0 करो, x हो गया 3, 1 2 3। x को 0 करो तो y हो गया 2। तो ये इस पर मैंने लिया ही था, तुम ढंग से देखो तो ये दोनों के दोनों पैरेलल तो होने ही थे, ये दोनों पैरेलल होगा। अब 0 0 रख के देखता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है ना। नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया, नो फिजिबल रीजन, नो सॉल्यूशन, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये देखो, तुम लोग ध्यान से देना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, एग्जाम्पल एटलीस्ट देख लेना। फरवरी में एग्ज़ाम है, खुद ही बता रहे हो, है ना।
खुद ही बता रहे हो, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा। अबे देख लूँ, चल तो रहा है भगवान की दया से। अब देखो एक और ले लेता हूँ, ऐसा 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो देखो रुको तो, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। वन जी, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट अच्छा दे दो। हाँ 10 ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा। एक और ले लेता हूँ 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। एक और ले लेता हूँ y लेस देन इक्वल टू 3 और एक और ले लेता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। आपको वीडियो पॉज करके शुरू हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0। अब ठीक है, अब पॉज करो, x को 0 करो, y भी 0 हो जाएगा। पहला वाला इक्वेशन को गौर से देखो, है ना। x को 2 रखो या y को 3 रखो, x 2 हो जाएगा। y को 3 रखा, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 3 रखा तो ये 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, ऐसा आएगा। साइड में लिख लो 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने तो एरिया भी ढूंढा ही नहीं, आर या पार की कहानी। तो यहाँ पे देख लो, ये है आपका 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट कंफर्म होके कह सकते हो कि इस पार या उस पार। जैसे 1 0 के बारे में क्या ख्याल है, इस साइड दिख रहा, सेटिस्फाई करता हूँ। 3 1 माइनस 0, 3 0 से छोटा होता है क्या, कभी नहीं होता। 3 0 से छोटा होता है क्या, नहीं होता। एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं बस इस पर मेहनत कर रहा हूँ, या यूँ कह लो कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, या खुद को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिया, है ना, ठीक है। तो मतलब मुझे सेटिस्फाई कराना था, कर गया। मुझे ये वाला एरिया लेना है, बस मैंने ले लिया, हो गया, पता चल गया, पता चल गया, है ना। इधर एरो खींच दो, समझ में आ जाए दुनिया को। दूसरा 2x प्लस 3y, x को 0 करो, y हो जाएगा 4, 1 2 3 4 यहाँ पे। y को 0 करो, x 6 हो जाएगा, 1 2, पहले तो ऐसे लाइन खींच लें, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ऑरिजिन तो खाली है, लाइन यहाँ, ऑरिजिन यहाँ पे। ऑरिजिन रखता हूँ, जो मर्जी रखना रखो, पर मैं ऑरिजिन रख लेता हूँ। आर या पार, ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0 0 रखो, 0 12 से छोटा हो रहा है, 0 0 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये वाला एरिया, अभी तक तो ये दिख रहा है कि ये वाला, अभी तक तो कॉमन ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है कॉमन, ये सब कॉमन आ रहा है, अभी तक तो ये हो रहा है। समझ रहे हो, ये एरिया कॉमन आ रहा है, ये कह रहा है इधर होगा, ये कह रहा है इधर होगा, तो ये वाला एरिया कॉमन होता आ रहा है। अरे बोलो, अगला क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। आपको याद है, ये 1 2 3 ये हो गया y इक्वल टू 3 का, x2 1 2 ये हो गया x इक्वल टू 2 का। तो y लेस देन इक्वल टू 3 है, तो पहले तो 1 2 3, मान लो यहाँ से जा रहा है, मान लो मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, बस यहाँ से लेके चला गया, ठीक है। और लेस देन का मतलब 3 से छोटा क्या हो सकता है, 2 1 ये सब, तो इधर वाला एरिया आएगा, इधर वाला एरिया आएगा। आखिरी वाला क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 और 2 ये ऐसे है, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे है, दो से बड़ा क्या होता है, 3 4 5, तो ये वाला एरिया। है ना भाई, पहला क्या था, पहला ये था, ये वाला था। ये कह रहा है हम इधर वाला एरिया लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला है, ये कह रहा है इधर वाला एरिया लेना है। तीसरा क्या था, ये वाला था, ये कह रहा है इधर वाला एरिया लेना है, इधर वाला एरिया लेना है, इधर वाला। और ये कह रहा है इधर वाला एरिया लेना है। भाई अब क्या करोगे, कौन सा एरिया आ रहा है, कौन से एरिया का
आ रहा है, ये कह रहा है इधर वाला होगा, 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 तो ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। यहाँ से तो देखो, आप सोचना कुछ कमी हो तो बता देना बे। ये देखो, ये तो यही है, इसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स ज़रूर देखना और एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करना। चलिए, आपसे इतना ही।